नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में जनवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान लगभग 3 दिनों तक ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा ने हजारों किसानों की फसलों को तबाह कर दिया था। तब क्षेत्र के कई नेता इन खेतों की तरफ गए और किसानों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कही गई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि छतरपुर जिले के किसानों को पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान खराब हुई फसलों का मुआवजा शायद नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई सर्वे रिपोर्ट। दरअसल प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में जिले की तमाम फसलों को 25% से कम नुकसान में आंका गया है। ऐसे में मुआवजा मिलना कठिन है। छतरपुर जिले में जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंतर्गत अनेक तहसील क्षेत्रों में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों का नुकसान सामने आया था। लेकिन जिला प्रशासन की रिपोर्ट में यह नुकसान उतना नहीं है जितने पर मुआवजा दिया जा सके। प्रशासनिक रिपोर्ट कहती है कि जिले की 9 तहसीलों के अंतर्गत 130 गांव इस आपदा से प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर ग्रामों में 5% से लेकर 10% तक ही फसलों का नुकसान हुआ। जबकि इतने नुकसान पर आरबीसी की धारा 6(4) के तहत मुआवजा दिए जाने का प्रावधान ही नहीं है। कुल मिलाकर यह साफ है कि किसानों को इस आपदा का कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। अब समझिए कि क्या कहती है जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने 20 से 25 जनवरी के बीच जिले की लवकुश नगर, नौगांव, महाराजपुर, बड़ा मलहरा, गुहारा, छतरपुर नगर, बक्सवाहा, बिजावर और छतरपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 9 तहसील क्षेत्रों के कुल 130 गांवों को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित माना। रिपोर्ट कहती है कि इन क्षेत्रों की 18,570 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल आपदा से प्रभावित हुई। आपदा का प्रभाव 16,518 किसानों की फसलों पर पड़ा, लेकिन फसलों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लवकुश नगर, नौगांव, बड़ा मलहरा, बक्सवाहा और बिजावर में फसलों का नुकसान 15 से 20% तक बताया गया, जबकि महाराजपुर में 5 से 10% नुकसान ही बताया गया है। यही हाल गुहारा, छतरपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहा। जानकार बताते हैं कि किसानों को फसल खराब होने पर आरबीसी की धारा 6(4) के तहत मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यह मुआवजा तब मिलता है जब फसलें 24% से अधिक खराब हुई हों। जाहिर है इस रिपोर्ट की बुनियाद पर किसानों को मुआवजा मिलना संभव नहीं है। उधर बड़ा मलहरा क्षेत्र के डिकौली में रहने वाले किसान खिम्मू अहिरवार ने बताया कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण उनकी सरसों की फसल 50% से ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन सर्वे दलों ने इसे 10 से 15% ही खराब माना है। इसी तरह हरपालपुर क्षेत्र में भी कई गांव अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन यहां से सिर्फ 5 से 10% नुकसान ही कागजों में दिखाया गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार को मुआवजा ना देना पड़े, इसके लिए सर्वे दलों ने मापदंडों को ध्यान में रखते ही नुकसान को कम बता दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि जब छतरपुर में आपदा आई थी, तब किसानों को ढांढस बंधाने के लिए कई नेता खेतों की तरफ फोटो सेशन कराने निकले थे। इन नेताओं में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना सिंह, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बॉबी राजा भी खेतों पर जाकर किसानों को भरोसा देते नजर आए थे कि उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। अब देखना यह है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के बाद ये नेता क्या कदम उठाते हैं।